दुर्भावना से ग्रसित मनुष्यों को छोड़कर लगभग सब सनातनी शंकर जी की आराधना शिवलिंग में अवश्य करते हैं। कभी ना कभी आपने भी शंकर जी की आराधना शिवलिंग में की होगी, लेकिन कोई असर दिखाई नहीं दिया जीवन में। क्यों? क्योंकि हमने आज तक जितना भी शंकर जी को जल अर्पित किया है या कोई दूसरी सामग्री अर्पित की है, वो अंधेरे में की है। वास्तविक रहस्य जो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, आपने उन रहस्यों को समझा ही नहीं और शंकर जी के ऊपर जल अर्पित करते रहे। दर्शकों, बहुत गहरी गहरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी कि शिवलिंग से क्या प्राप्त होता है, शिवलिंग से क्या प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, शिवलिंग आकृति में जैसा हम देखते हैं वैसा क्यों है, शंकर जी के ऊपर जल ही क्यों चढ़ाते हैं सबसे अधिक। दर्शकों, पहले रहस्य को समझते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा में शिव ही कह रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त सब जीवत्व है, यानी सब जीव है, केवल मैं ही एकमात्र ब्रह्म तत्व हूं। शिव का अर्थ होता है चेतना, चैतन्य, आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा है। शिव कह रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को ऐसा शिवलिंग प्राप्त नहीं हुआ है आराधना के लिए। केवल मेरी ही आराधना शिवलिंग में होती है, अन्य देवताओं की आराधना मूर्तियों में होती है। कारण कि मैं ही ब्रह्म तत्व हूं। ब्रह्म, परमात्मा, चेतना एक ही होती है, दो नहीं होती। आपके अंदर जो मुख्य रूप से कार्य करती है वो चेतना होती है। चेतना नहीं होगी तो हम शव होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि शिव नहीं तो शव। जो हमारी चेतना है ना, जो हमें एक्टिवेट करती है, हम क्रिया कर पाते हैं जिसके कारण, वो शिव है, महादेव है। तो शिवलिंग कैसे, क्यों? दर्शकों, एक मूर्तिकार को कहा गया कि परमात्मा को चित्रण के रूप में प्रस्तुत करो। सरस्वती मां की मूर्ति कही गई तो हाथ में वीणा, पुस्तक, माला, सबकी मूर्त बनी। नारायण की मूर्त भी बनाई गई, जैसे हम सब देखते हैं चित्रों में। ब्रह्मदेव की बनी, रुद्र की बनी। लेकिन जब मूर्तिकार ने सोचा कि अगर मैं किसी मनुष्य की आकृति बना दूंगा तो ये जो जीव जंतु हैं, दूसरे पेड़ पौधे, ये कहां जाएंगे? कहा जाएगा कि परमात्मा ऐसे नहीं है, तो ये कहां से आते हैं? फिर इनकी अवहेलना हो जाएगी। अगर किसी जानवर की आकृति के बना देंगे परमात्मा के स्वरूप को तो मनुष्य की अवहेलना हो जाएगी। मनुष्य में भी स्त्री को बनाएंगे तो पुरुष की अवहेलना, पुरुष को बनाएंगे तो स्त्री की अवहेलना। कुछ ना कुछ छूट रहा था। उसने सामने एक पत्थर रखा हुआ, एक शिला रखी हुई मूर्ति बनाने के लिए कि परमात्मा को इस मूर्ति के रूप में बनाऊं। लेकिन उसने बहुत सोच विचार किया, उसे कोई चित्र ऐसा प्राप्त नहीं हुआ जिसमें वह सबको समाहित कर सकता हो, उस शिला में सब आकृतियों को शामिल कर सकता हो। उसने उस शिला को वैसा का वैसा ही रहने दिया जैसे वो शिला पहले थी। अब उस शिला के ऊपर कोई भी मूर्ति बनाई जा सकती है, तो समझने वाली बड़ी गहरी स्थिति है कि उस मूर्ति यानी उस शिला से कोई भी मूर्ति का निर्माण किया जा सकता है। अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा से सब अभिव्यक्त हो सकते हैं। हम सब मूर्तियां हैं, परमात्मा शंकर की अभिव्यक्तियां हैं, तो शंकर से तो सब प्रकट हो सकता है। लेकिन उस परमात्मा को किसी विशेष स्वरूप में नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए
उसे शिवलिंग के आकार में रहने दिया, उसके ऊपर किसी चित्र का निर्माण नहीं किया। ये समझने की गहरी सोच का खेल है। दर्शकों, शिव की आराधना करते समय हम जल चढ़ाते हैं। जल ही जीवन है। जल क्या है? जीवन। और मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप जल का पान नहीं करते तो आपकी स्थिति कैसी होती है? क्या जीवन जिया जा सकता है जल के बिना? हमें तो लगता है नहीं जिया जा सकता। तभी जल को जीवन कहा गया कि जीवित रहने के लिए जल का होना बड़ा अनिवार्य है। और दूसरे तरफ तत्वदर्शियों ने कहा कि जल को चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर। इसका क्या अर्थ हुआ? ये तात्विक अर्थ होते हैं। ये कोई कथाएं नहीं समझाई जा रही। कथाओं के जो गूढ़ अर्थ होते हैं वो समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, आप चाहते हैं कि शिव की भक्ति जन जन तक पहुंचे, हर कोई वैसी ही भक्ति करना आरंभ कर दे जैसे सदियों पहले हुआ करती थी। शंकर की ही भक्ति हुआ करती थी। राम कृष्ण केवल शंकर की आराधना ही किया करते थे। तो आप हमारा सहयोग करें, वीडियो को शेयर करें, हाइप करें, पूरा देखा करें। सक्षम हो तो चैनल ज्वाइन अवश्य करें। दर्शकों, अब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने वाली बात को समझते हैं। जल ही जीवन है। तो तत्वदर्शियों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि शिव तत्व को जागृत करने के लिए अपना जीवन सारा का सारा लगा दो शिव आराधना में, यानी अपने जीवन को अर्पित कर दो शंकर जी के ऊपर, शंकर जी को समझने के लिए, शिव भाव को जागृत करने के लिए। तो जल की व्यवस्था की गई, ये अर्थ होता है। अब दूध क्यों चढ़ाते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि दूध तो जिसको आवश्यकता है उसे देना चाहिए, उसे पिलाना चाहिए। शिवलिंग जो पत्थर के रूप में है, उसे दूध की क्या आवश्यकता है? दर्शकों, पहली बात, वो देखने में तो पत्थर जैसी है, शिला है, लेकिन हमने उसमें भावना कौन सी कर रखी है? अगर हमें ज्ञान होगा तभी तो कहते हैं कि यह ज्ञान बड़ा अनिवार्य है। हमने उसे चेतन नहीं किया हुआ, भावना से चेतन करना पड़ता है। चेतन क्या? कि यह वह स्वरूप है जिससे सब मूर्तियां अभिव्यक्त होती हैं, सारा संसार अभिव्यक्त होता है, जो सारे संसार में स्थापित है। जो तत्व, जो आत्मा है, वो ये शिवलिंग का स्वरूप है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, हमने भावना करी हुई है इसमें। तो दूध चढ़ाने का अर्थ होता है कि जब हमने किसी को कुछ देना होता है ना, तो उच्च क्वालिटी की वस्तु हमें किसी को देनी चाहिए। जो हमारे उपभोग की वस्तु नहीं होती, हम जिसे उपभोग नहीं करना चाहते, हम दूसरे को दान के रूप में दे देते हैं कि वो डाल लेगा कपड़ा, हम तो पहनेंगे नहीं इसे, दूसरों को दे देंगे। अपने लिए चप्पल लेंगे तो महंगी अच्छी क्वालिटी की लेंगे, लेकिन जब दान करना होगा तो वही सस्ती कम गुणवत्ता वाली वस्तु हम दे देते हैं। ये हमारी दुर्भावना होती है। ये हमारा जो दान होता है, ये फल तो देगा, लेकिन अच्छे फल की तुलना में कम फल देगा। तो पुरातन समय में जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, दूध का अस्तित्व तो था ना वहां से, तो उस समय किसान खेती करते थे। उनके पास क्या था? सबसे मूल्यवान वस्तु क्या थी उनके पास? दूध। दूध को पूत के समान समझा जाता था, पुत्र के समान समझा जाता था। तो सबसे क्वालिटी वाली, सबसे गुणवत्तावान जो वस्तु थी किसान के पास, वह दूध थी। कि अच्छा कुछ अर्पित करना तो अच्छा करो। तो उस समय ऋषियों ने कहा कि दूध तुम्हारे पास सबसे अच्छी वस्तु है, तुम्हारे सबसे ज्यादा काम की वस्तु है, आपको सबसे ज्यादा उसकी आवश्यकता है, तो दूध चढ़ाए शंकर जी। ये भावना प्रबल करने के लिए विधाएं होती हैं। शंकर जी को आवश्यकता थोड़ा नहीं है दूध की, भावना होती है कि मैं आत्मा के लिए क्या अर्पित कर सकता हूं, सब कुछ अर्पित कर सकता हूं, महंगे से महंगी वस्तु, सोना चांदी सब अर्पित कर सकता हूं। तो दूध की व्यवस्था थी, दूध चढ़ाया जाता है। यह भावना जागृत करने के लिए होता है।
शंकर जी को क्या आवश्यकता है? वो सबको दूध देने वाले हैं। जो दूध तत्व है उसका उद्गम स्थान भी शंकर ही है ना। जब सबका उद्गम स्थान शंकर है तो दूध कहां से आया? शंकर से ही आया। तो भावना प्रबल करने के लिए ऋषियों ने व्यवस्थाएं की है कि ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो। घी शंकर जी के ऊपर चढ़ाओगे तो पुष्टि प्राप्त होगी। जैसे घी हम खाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बल प्राप्त होता है, शारीरिक बल में वृद्धि होती है। तो ऋषियों ने व्यवस्था की कि चढ़ाओ, घी चढ़ाओ। वैसी एनर्जी हमारे भीतर प्रबल होगी, जागृत होगी, आत्मा का बल जागृत होगा। तो प्रत्येक व्यवस्था के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। ऐसे नहीं कह दिया ऋषियों ने कि ये चढ़ा दो, कोई तात्विक अर्थ है। और जैसा हम करते हैं ना, जैसा संस्कार प्रकट करने का हम प्रयास करते हैं, अर्थ को जानकर, अंधेरे में नहीं कि दूध चढ़ा दिया, काले तिल चढ़ा दिए, जल चढ़ा दिया, अर्थ पता ही नहीं। शंकर पुकार तो सुनते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बिना अर्थ को समझे जल चढ़ाएंगे तो लाभ नहीं होगा, लेकिन जब अर्थ को समझकर हम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो कहीं बात बनती है, उच्च स्तर की बात बनती है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज से शंकर की खूब आराधना करें, शिवलिंग की आराधना करें।